हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बीपीएससी प्राइमरी लेवल के टीचर जो कक्षा 1 से 5 तक के है उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जैसे बीपीएससी पूछता है। प्राइमरी लेवल का टीचर का क्वेश्चन है तो प्राइमरी लेवल के ही लेवल का पूछेगा एग्जाम में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हो। आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस सेट करो, आप लोगों को बार बार आएगा। जो मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस आए हैं हम सबका मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के सारे पोर्शन सॉल्व कराते हैं। इसके पहले हमने जो यूथ कंपटीशन के मॉडल पेपर मैंने डाल रखे हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हो। आज अब हम मैथ का सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो सिंपल है एकदम, कुछ करना नहीं है। देखिए जब आप 8 को ऐसे नॉर्मली भाग कर सकते हो, ऐसे जब भाग करोगे 19 से, क्या मतलब हुआ? 8/19 का मतलब क्या हुआ? भाग ही तो करना है। भाग करके दशमलव में देख लो, एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, आपको कैसे करना है फिर पता चल जाएगा। देखिए अब जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 तिया 57, 1976, 76 जब करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 19 दूनी के 38, ठीक। जब इस तरह भाग करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ बस 2 पॉइंट तक लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। मतलब ये कितना आ गया? 0.4, 0.4, इसी तरह मैं इसका लिख देता हूँ। कितना आया है? इसका आया है आपका 4040 इसका आएगा पॉइंट। इसी तरह इसका आएगा आपका 11/20। देखिए इसका आएगा 4.0, 4.3, ठीक। और इसका आ जाएगा 4.5। अब सबसे बड़ी भिन्न की बात किया तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? 42 वाला बड़ा है, 40 वाला बड़ा है, 43 वाला बड़ा है या 45 वाला? तो आपको देखने से ही आ रहा है 45। अब देखिए इनका भिन्न का योग पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ना आना चाहिए। देखिए दो क्वेश्चन में जोड़ दे रहा हूँ। 5/12 प्लस 12/5। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर करेंगे तो 25 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 12 का 144 आ जाएगा, 12×25 60 आ जाएगा। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 5×4 = 9, 4×2 = 6 और 60। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए इसका वर्गमूल बोला है, तो इसका वर्गमूल निकालने का मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। अब वर्गमूल बोला है तो बीज। अब 9 के देखेंगे कि तो 9 में किसके किसके लास्ट में आता है, तो आप कहोगे 3, 3 के पहाड़े में 9 आता है और 7 के पहाड़े में 9 आता है, ठीक। अब देखिए ये किसके किसके बीच में है, तो 8 के 18 और 9, 8 और 9 के बीच में। 8 का स्क्वायर करेंगे 74 होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 72। अब देखिए 72 से ये बड़ा है, तो इस 8 को उठा के बस बड़े वाले नंबर के साथ रख दीजिए, यही आपका आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर। मैंने स्क्वायर निकालना सिखा रखा है। यदि आपको प्रॉपर स्क्वायर सीखना है तो आप चैनल पे डालिएगा A2 एकेडमी। A2 एकेडमी डालेंगे। मैथ को मैंने प्रॉपर टॉपिक वाइज भी पढ़ा रखा है। ये तो मॉडल पेपर है इसलिए मैं इसका डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो वहां मैंने स्क्वायर आप डालेंगे A2 एकेडमी में स्क्वायर अप्रूव, तो आपको वो सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 12, 120, 225 का लस एलसीएम ज्ञात करें। तो इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। जो ऑप्शन इन तीनों से कट जाए, पूरी तरह तीनों से कट जाए, आपका काम बच जाएगा। देखिए पहले एक जीरो यहाँ से काटिए, एक जीरो यहाँ से काटेंगे। तो देखिए पहले हम 60 का देख लेते हैं। 60 का आप देखेंगे तो इससे भी ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, तीनों से कटना चाहिए। ये तो अभी एक से कट रहा है। 12×3 = 36, 12×5 = 60, 12 ये 90 आता ही नहीं, ये तो कट गया, तो यानी ये तो होगा नहीं। अब इससे देखिए ना ये कटेगा ना ये कटेगा,
इससे सिर्फ यही कटेगा। तो ऑप्शन से भी मैंने करना एलसीएम सिखा रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। एलसीएम मैंने ऑप्शन से भी करना सिखा रखा है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर जाकर क्लास देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 18 और 24 की त्रुमों का लस मस दोनों निकालना है, मतलब एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको 1/18 लिखेंगे और फिर 1/24, ये हो गया। अब देखिए करना क्या है कि हमें लसा निकालना, जब हम भिन्न का लसा निकालते हैं ना, तो अंश, जो ये अंश होता है उसका हम लसा लेते हैं और नीचे का एचसीएफ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक और इधर भी है, एक इधर भी है, तो एक ही आएगा। और इनका जब हम लेंगे तो इनका 6 आ जाएगा, एचसीएफ 6 आएगा, क्योंकि 6 से 6 18, 6 से 24, तो 1/6 का लसा आ गया। तो देखिए 1/6 यहाँ पर भी है, 1/6 यहाँ पर भी है, 1/6 यहाँ पर, यानी आपको पूरा करना होगा, ये तो होगा नहीं। अब 1/18 और 1/24 का अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, और सॉरी एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों निकाला गया है ना, तो एचसीएफ हम निकाल लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, और एलसीएम 18 24 का निकालेंगे तो 72 आएगा, यानी 1/6 और 1/72 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आज मैं बस सॉल्व पेपर करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को इजिली हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़ के 22,500 हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 2250 में से पहले 1800 घटाइए, जब घटाएंगे तो यहाँ 500 आ जाएगा, 8 4 12, यानी 4,500। 4,500 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, 18,000 पे हुई है। तो अब कुछ नहीं करना है, प्रतिशत के लिए प्रतिशत बदल दीजिए, 10 20 10 20 10 20। अब इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36, बचा कितना 9, 18 पच्चे 90, यानी कितना आ गया 25%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये प्रॉपर मैंने पूरा का पूरा बता रखा है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत, ये प्रॉफिट लॉस टॉपिक का है, और ये भी मैंने बता रखा। देखिए मैं यही बता दे रहा हूँ, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मतलब सीपी, बराबर है 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो पहले इसको हम काट लेते हैं, 5 से 5 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। जब हम सीपी और एसपी को एक साइड मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, मतलब 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच दिया, क्योंकि ये सीपी के सामने सीपी एसपी, 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपए का। मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट किसके हुआ, 4 पे, और प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई 4 से काट देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 25% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। सब मैंने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब मैंने बता रखा है, आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 दिन और 30 घंटे का अनुपात बताना है। देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे, तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 72 घंटे। ठीक, और रेशियो फिर बताना है 30 घंटे का। अब हम काट देते हैं, किससे काट दें, 6 से काट दें, 6 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 12/5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं। एक्स वाई कार्य का अनुपात इतना है, तो जेड को कितनी राशि मिली। देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, ये कितना कार्य करते हैं, ये यदि 4 कार्य करता है तो ये 6 करता है, तो ये 5 करता है। भाई जो जिस अनुपात में काम करेगा उसी अनुपात में पैसे मिलेंगे ना, 6 4 10 5 15, यदि टोटल इन्होंने 15 करते तो 210 को हम कंपेयर करेंगे, कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 15 एकम 15, बचा 60, 15 चौको 60। अब जिसका पूछा उसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड का पूछा है ना, तो जेड में 5 है तो 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 25 70, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह आपको करना है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और वो ई
और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई आधे समय में कर सकता है, यानी ये 18 दिन में कर रहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 9। अब एलसीएम ले लीजिए, 18 आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 18 एकम 18, 9 दूनी की 18। अब कह रहा है दोनों साथ मिल जाएंगे, दोनों साथ मिल जाएंगे तो एक काम ये करेगा, दो काम ये करेगा, यानी 3। और जब 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 दिन। 6 दिन ऑप्शन नंबर डी। ये सब मैंने वर्क टाइम, पाइप टंकी सब बता रखा है, बस आपको जाके एक बार प्रॉपर क्लास वाइज देखना है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यदि आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए ए पाइप बी 10 घंटे और 15 घंटे में एक टंकी को खाली टैंक को भर सकते हैं, तो दोनों टैंक कितने साथ भर देंगे तो देख लेते हैं। ए है 10 घंटे में भर सकता है, बी उसे 15 घंटे में, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा। अब दोनों एक साथ खुल जाएंगे तो 5 को जब 30 लीटर की टंकी होगी 5 की स्पीड से भरेंगे तो कितने घंटे में 6 घंटे में, ऑप्शन नंबर। तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ ये सारे क्वेश्चन, आपको आपको टॉपिक वाइज पढ़ने हैं तो जाके मेरे चैनल को अभी ज्वाइन कर लो। अब वर्क टाइम हो, प्रॉफिट लॉस हो, CISI सारी वीडियो पड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके वहां देखना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रेट दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि 4.5% प्रति दर से 4 वर्ष 6 महीने में 24 रुपए प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया है। P बराबर दिया है 2400, रेट आपका दिया है 4.5, इसको हम 9.2 भी लिख सकते हैं, और टाइम दिया है आपको, टाइम दिया है 4 ईयर 6 मंथ, ठीक 6 मंथ दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना ईयर लिख सकते हैं, 4.5 ईयर, वही बात हुई। इसको भी हम 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है 9/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। बस अब इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूले पर रख दो। CI कितना आता है PRT बटे 100, तो PRT कितना दिया है 2400, बोले R कितना दिया है आपका 9/2 प्रतिशत, T कितना दिया है 9/2 बटे 100, 00, 2 दूनी की 4, 6 हो गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 81। अब देखिए 6 कम 6 किस किस में है, चारों में है, चारों में 6 है, तो आपको करना पड़ेगा 6 तो आएगा 8 6 48, यानी ये वाला ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत है परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए उसी तरह 13वां है, कितने समय में इतने रुपए साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हिस्सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका 25वां हिस्सा होगा कितना। तो आप 850 8000 7050 का 6/25 से निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 25 या 75, 75 हो जाएगा तो बचेगा कितना 12 ना, 25 जीरो, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, 6 25 30, 6 18 2 21, 2100 आया, ठीक। अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इतना तो साधारण ब्याज आपको पता चल गया। अब पूछा कितना है कितने टाइम में देगा, तो अब बस फार्मूले पर रख दो, PRT बटे 100 बराबर यही फार्मूला होता है। तो SI हमारा 2100 निकल के आ गया, और P हमारा 8750 है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है 8%, टाइम हमें दिया नहीं है, इक्वल टू बटे 100, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2100, 100 को इधर ले जा रहे हैं प्लस, और 8750 गुणे 8 बराबर T। अब हमें बस इसको काटना है, 0 से 0 काट दीजिए, और इसको जब काटेंगे 8 एकम 8 दूनी के 16, बचा कितना यहाँ पे 5, 8 छक 48, 8 छक 48, और 8 पंच 40। जब इसको काटेंगे ऐसे कितना आ जाएगा
इसको पूरा काट देंगे तो आपका 3 आएगा, मतलब टाइम 3 ईयर आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 3 ईयर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14, क्वेश्चन नंबर 14, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 हो जाएगी। पहले हम प्रेजेंट आयु लिख लेते हैं, मीना है और सीमा है, इनका रेशियो इतना है 3। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 हो जाएगी, तो वर्तमान में हम कहें कि हम 6 वर्ष बाद हम कहें कि हम 6 वर्ष बाद 26 साल के हो जाएंगे, तो वर्तमान में कितने होंगे, 6 साल छोटे होंगे यानी 20 साल। तो वर्तमान में मीना कितने की है, मीना 4 की रेशियो में 4 हो गया, वैसे 20 हो गया, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5, तो ये कितनी हो जाएगी 15। तो यही पूछा है, सीमा की वर्तमान आयु 15, बहुत इजी था, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे में निश्चित दूरी करती है, तो 80 की स्पीड से आप 6 घंटे दूरी करेंगे तो कितना 48 चल देंगे। फिर कह रहा है बी उसी समय में ए से 60 किमी कम चलती है, मतलब इससे 60 किमी कम चलने का मतलब 420 चली होगी, 420। तो बोल रहा है कि कार बी की गति बताइए, तो 6 घंटे में किस स्पीड से, 6 से भाग कर दीजिए, 7×42 यानी 70 किमी प्रति आवर की स्पीड से चली होगी। बहुत इजीली आप कर सकते हो यदि आप मैथ पूरा देखे हो मुझसे तो। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक बस 90 किमी घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। देखिए यह एक किमी प्रति घंटा में, ये सेकंड में है, तो सबसे पहले 90 को हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, इसको काटेंगे 18×5 = 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 सेकंड तक चलाना है तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20×5 25 गुना के 50 यानी 500 मीटर की स्पीड से दौड़ रही होगी। ठीक है, 500 मीटर की स्पीड से दौड़ रही होगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, बोट और स्टीम, ये भी आपको मिल जाएगा। एक आदमी की चाल 15 किमी प्रति घंटा है धारा की दिशा में। देखिए धारा क्या होता है, x+y। जैसे मान लीजिए कि नाव की भी स्पीड दी हुई है और धारा बह रही है तो उसकी भी स्पीड हो रही है। अब फिर कह रहा है कि धारा की चाल यहाँ दी हुई है, धारा की चाल यानी x की चाल हमें नहीं पता है, लेकिन धारा की चाल हमें 2.5 पता है, तो इधर 15 है, जब इधर ये वैल्यू ले जाएंगे तो 15 से घट जाएगी तो कितना आ जाएगा 12.5। अब देखिए धारा की चाल हमें यहाँ पे दिया हुआ है और इसकी नाव की चाल हमें पता चल गई, तो धारा के विपरीत बोल रहा है, तो घटा दीजिए ये और -2.5, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति किलो घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। अब ये देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए समबाहु त्रिभुज का शीर्षक लंब 15 है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है और इसका लंब ऐसे दिया हुआ। ठीक है, तो आपको पता है ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, हाइट का क्या होता है, √3/2 और इंटू ए। ठीक, तो ऊंचाई आपको पता ही है 15 दिया हुआ है, ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है 15/√3/2 ए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 2/√3। ठीक, √3 हो जाएगा, तो हम √3 को हटाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई √3 का कर देंगे, नीचे भी कर सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a 30 √3/3, 3 से काटेंगे 10 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3। अब बस हमें क्षेत्रफल वाले फार्मूले में रख देना है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर, तो √3/4 a का कितना होता है 10 √3 मल्टीप्लाई 10 √3, क्योंकि स्क्वायर है तो हम ऐसे कर लेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मिलके कितना हो जाएगा 3 और 10 ये 100 यानी 300 √3/4। जब हम इसको काटेंगे तो इसको काट देंगे तो पूरी तरह 75 बार में कट जाएगा, 75 √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ है ऑप्शन नंबर। अब देखिए एक
28 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि बतानी। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, आपको पता होगा त्रिज्या का दुगुना ही होता है ना। तो सबसे पहले त्रिज्या हम निकाल लेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 14। ठीक, 14 आ गई। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, अर्धवृत्त की परिधि पूछा है ना, परिधि का फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर आर कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2, ये हमारा बचेगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लें तो हम लोगों का काम बन जाएगा। आर की वैल्यू हमें 14 पता ही है, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 दिया ही है। ठीक, प्लस 2, जब इसको हम करेंगे तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 14 22 प्लस 14/7। ठीक, 7 को इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 22 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 गुना के 72, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह बना लूं इसको। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20वां। रुकिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए ना, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। ठीक है, जगह हम बना लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, त्रिज्या त्रिज्या आर वाले एक गोले, एक त्रिज्या आर ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखिए गोले की त्रिज्या r होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या r है। फिर उसके बाद बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी r है। और फिर ऊंचाई दिया हुआ है ना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो दिया हुआ है, कितना दिया है? 2r, ये सब दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमसे अनुपात पूछा है ना, तो पहले बेलन का आयतन और ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम गोले का आयतन ऊपर लिख लेंगे, गोले का आयतन को अनुपात पूछा है तो नीचे आ जाएगा बेलन का अनुपात, बेलन का अनुपात, अनुपात आयतन, सॉरी आयतन। ठीक, आयतन। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का कितना होता है? बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एच को पहले तो हम यहाँ से रख लेते हैं, यहाँ से जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बटे में पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 2r। ठीक, 2r, यहाँ देखिए मैंने पाई लिख दी। ठीक है, अब देखिए 2r तो यहाँ है, दो एक r, ये 3r तो ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, जब हम 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 2/3। तो 2/3 मतलब 2:3 का अनुपात बचेगा। तो कहाँ है? 2 पहले आना चाहिए, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आइए अब 21 पे चलते हैं। मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर मिल जाए। आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमें 4x6 में 5x³ में -x में इससे भाग करना है, तो सबसे पहले हम इसको बदल लें। देखिए x³ -2 बराबर 0 रख लें तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब जहां जहां हमें दिखेगा वहां वहां x दिखेगा, वहां हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, जहां जहां ये चीज दिखेगी x जहां जहां दिखेगा वहां वहां हम रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 4 है तो हम 4 की जगह 4 तो रखेंगे, x की जगह हम क्या रख सकते हैं? x की जगह 2 की पावर 1/3 की पावर 6 रखते हैं।
6। फिर हमारा क्या है -5, x के पहले वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे 2, 1/3 की पावर 3 -3। तो ये 3 से तो 3 कैंसिल होगा, इसको हम काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या 4 गुणे 2 की पावर 2 -5 गुणे 2 -3। तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 -10 -3। ठीक, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 22 नंबर। 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 कॉफी, 110 आपके चाय पीते हैं, 130 दूध पीते हैं, इसके अलावा 85 हैं। तो जब भी दे ना ऐसा तो पहले 3 फोटो बना लीजिए ऐसे डायग्राम। ठीक है, और ये आपका दिया है कॉफी, ये आपकी टी और ये आपका मिल्क। तो इनको बाहर पहले लिख लेते हैं, टोटल कॉफी कितने पीते हैं 15, 115, टी की बात करें तो 110 और मिल्क की बात करें तो 130। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा 3, 2, 1। तो पहले देखिए तीनों कौन दिया है, तीनों वाला ये है, हिस्सा है तीनों का। तो तीनों कौन सा दिया है 70, 70 है, तीनों पीते हैं, तो आप 70 रख लीजिए, तीनों पीते हैं 70। ठीक, अब हमें कॉफी और टी का देख लीजिए, कोई भी देख सकते हैं। कॉफी टी का देखिए कहाँ पे 85 लोग कॉफी और मिल्क पीते हैं, तो इसी को भर लेते हैं। कॉफी मिल्क कहाँ पे है, कॉफी ये है, मिल्क ये है, यानी 85। 85 में 70 लोगों को मैंने बैठा दिया तो बचे कितने 15। ठीक, और उसी तरह देखिए 75 लोग कॉफी और चाय पीते हैं, 75 लोग कॉफी और चाय पीते हैं, तो 75 में 70 बैठे हैं तो इधर कितने बचे 5। उसी तरह टी और मिल्क की मैं बात करूं तो कहाँ पे है 95 लोग, 95 लोग चाय और मिल्क पीते हैं, तो इधर 70 बैठे हैं तो इधर कितने बच गए 25। अब देखिए, अब इसको जोड़िए 130 लोग मिल्क पीते हैं जिसमें से 25, अब ये 40 और 70 110 हो गया, तो टोटल बचे कितने 20। उसी तरह यहाँ 115 बनाना है तो हमें 70 ये हो गया और 5 और 15 ये यानी 20, यानी ये 90 हो गया, तो बचे कितने 25। उसी तरह इन तीनों को जोड़ेंगे तो 25, 5 30, ये 100 यानी 10। आपसे पूछा क्या है कि कितने लोग कॉफी और मिल्क पीने का उपयोग करते हैं, कॉफी और मिल्क पीने का उपयोग करते हैं लेकिन चाय नहीं। कॉफी और मिल्क ये 15 लोग केवल पीते हैं, कॉफी और मिल्क। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा, देखिए ये दिया हुआ है और आपसे पूछा ये है, तो सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। जब इसका वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस 2 10 ए इंटू कॉट ए, और इधर 2 का हो जाएगा स्क्वायर 4। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ये जो 10 ए कॉट ए होता है इसका मान होता है 1, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, इसका मान 1 हो जाए तो गुणे 1 इक्वल टू 4। अब इस 2 को इधर हम लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इधर 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका मान कितना आ गया, देखिए यही पूछा था, तो इसका मान कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह देखिए साइन 120, साइन 140, साइन 270 का मान बताना है, तो सबसे पहले हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक, और उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60, तभी तो होगा 240, 180 डिग्री प्लस 60। ठीक, इसी तरह हम अगले को क्या लिखते हैं साइन 180 प्लस 90, 180 डिग्री
प्लस 90। ठीक, अब इसको पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस, क्योंकि आपको पता होगा फॉर्मूला से 30, इसका आ जाएगा, इसका आ जाता है आपका माइनस साइन 60 डिग्री, और इसका आ जाएगा आपका माइनस साइन 90 डिग्री। अब बस इन सब का मान रखना है। जब cos 30 का मान आपको पता होगा √3/2 होता है, ठीक, गुणे माइनस cos इसका मान होता है √3/2 माइनस में होगा, ठीक, फिर उसके बाद गुणे इसका मान होता है साइन माइनस का होता है माइनस का 1। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे आपका देखिए, इसमें इस 3 से इसका गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, इसका 2 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का साइन बना जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए दिए गए आंकड़ों 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 का बहुलक, बहुलक का मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा आया है वही। देखिए 3 एक बार आया है, 12 एक बार आया है, 4 एक बार, 2 बार आया, बाकी सभी नंबर, तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा आया है वो 4। तो ये था आज का हमारा सीरीज मैथ का 25 क्वेश्चन। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी हो, यदि प्रॉपर क्लास चाहिए टॉपिक वाइज दोस्तों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, और टॉपिक वाइज भी पढ़ा देंगे। और मॉडल पेपर सॉल्व करना है तो मॉडल पेपर बता दीजिए, वो भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये है कि मैथ को आपको 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और 20+ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं। तो दोनों चीजों को पढ़ते रहिए, सिर्फ जीएस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, या फिर केवल मैथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा। इसलिए आप किसी से भागिए मत। आपको कोई भी तकलीफ है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पिंक कीजिए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।